हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे जिंजीवाइटिस के बारे में। व्हाट इज जिंजीवाइटिस, इसके कॉजेस के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ जिंजीवाइटिस के बारे में देखेंगे, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, देन साइन एंड सिम्टम के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट के बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। सो जिंजीवाइटिस इज द कॉमन एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिसीज। जिंजीवाइटिस का एक आपकी कॉमन और माइल्ड फॉर्म ऑफ आपकी प्री पेरिडोंटल डिसीज का ही एक यहाँ पर आपका माइल्ड फॉर्म होता है। दैट कॉज इरिटेशन, ये आपको क्या क्या कॉज करता है? इरिटेशन हो गया, रेडनेस हो गया एंड स्वेलिंग। इसकी वजह से आपको क्या होता है? इरिटेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजीवा। जिंजीवा में आपकी इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना एंड स्वेलिंग होना। क्या क्या होता है आपका साइन एंड सिम्टम? इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये आपको कॉज करता है। जिंजीवाइटिस इज द कॉमन एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ द गम डिसीज। ये क्या आपके कॉमन एंड माइल्ड फॉर्म है आपके गम की डिसीज के। जो आपके मसूड़े होते हैं, गम होते हैं, उनमें क्या होना? स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, दैट इज जिंजीवाइटिस। ये आपका एक माइल्डेस्ट फॉर्म होता है पेरिओडोंटल डिसीज का। दिस इज द पार्ट ऑफ योर गम अराउंड द बेस ऑफ टीथ, है ना, जहां पर आपका बेस ऑफ टीथ रहता है उस पार्ट में आपका स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना। इट इज इंपॉर्टेंट एड्रेस जिंजीवाइटिस प्रॉम्प्टली as it can be lead to more severe gum disease, periodontitis and tooth loss। यदि ये सीवियर केस में होता है, इसे हम यदि ट्रीट नहीं करते हैं, पेरियोडोंटाइटिस एंड लॉस ऑफ टूथ, इवन आपके जो टूथ है वो भी आपके लॉस हो सकते हैं और आपको इन्फेक्शन, आपको प्लेक भी हो सकता है एट द रूट ऑफ द बेस, जहां पर आपका बेस रूट है का आपका बेस है वहां पर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। आपका ये प्लेक का फॉर्मेशन हो गया जो आपको वाइट वाइट सिल्वर कलर में आपको जो दिखाई दे रहा होगा, दिस इज प्लेक। प्लेक का फॉर्मेशन हो गया और जो लेयर है जहां पर आपके जो मसूड़े हैं नीचे, जस्ट इन मिनट, ओके, सो ये जो जहां पर आपके दांत फिक्स हैं, जहां पर जो आपके मसूड़े जिंजीवा है, इसमें क्या होना? इन्फ्लामेशन आना, स्वेलिंग होना, इट इज नोन एज द जिंजीवाइटिस। इन्फ्लामेट एंड स्वेलिंग होना आपके जिंजीवाइटिस में। अब देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपका देखो प्लेक हो गया ये इन्फेक्शन की वजह से, और जो मसूड़े हैं उनमें क्या होना? ब्लीडिंग होना समटाइम और आपका स्वेलिंग होना। इन सीवियर केसेस में क्या होता है? आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। ओके, सो ये आपका जिंजीवाइटिस है। जिंजीवाइटिस क्या होता है? आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, आपके जो गम से आपकी जिंजीवा है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, ये आपका माइल्डेस्ट फॉर्म होता है पेरिओडोंटल डिसीज का। पेरिओडोंटल डिसीज में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, जो कि आपके डिस्ट्रॉय करती है, स्वेल करती है। इन्फेक्शन की वजह से आपके सपोर्टिंग टिश्यू है जो आपको टीथ के बेस ऑफ टिश्यू है गम से, उनमें स्वेलिंग होना। पेरियोडोंटल लिगामेंट में भी आपका, एंड पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड टूथ भी आपका, टूथ का जो आपका सॉकेट है एल्वियोलर बोन, उसमें भी आपका अफेक्ट हो सकता है। सीवियर केसेस में आपको स्वेलिंग, ब्लीडिंग भी आपकी हो सकती है इफ नॉट ट्रीटेड। और ये क्यों होता है? आपका इनएडुकेट, आपका प्रॉपर तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाना, इसकी वजह से आपको होता है। कभी कुछ स्विमिंग वगैरह हो गया, ओरल हाइजीन नहीं करना, सुबह उठ करके प्रॉपर तरीके से ब्रश वगैरह नहीं करना, एक रीजन आपका ये भी इसमें हो सकता है। ओके, प्लेक। अब इसमें अनदर इसका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? तो प्लेक बिल्डअप, प्लेक क्या होता है? अभी हमने पिछले इमेज में देखा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज प्लेक। प्लेक बिल्डअप, प्लेक बिल्डअप, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जिंजीवाइटिस इज प्लेक एक्यूमुलेशन ऑन द टीथ। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज इसमें क्या होता है? आपका प्लेक का एक्यूमुलेशन होना, कहां पर होना? आपके टीथ पर, है ना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जिंजीवाइटिस इज प्लेक एक्यूमुलेशन ऑन द टीथ। प्लेक इज इनविजिबल स्टिकी film composed mainly of bacteria that form your teeth when starch and sugar in the food interact with bacteria normally found in the mouth। okay, प्लेक क्या है आपका? प्लेक इज इनविजिबल स्टिकी फिल्म, ना, आपका एक इनविजिबल स्टिकी आपकी फिल्म होती है, कंपोस्ट मेनली ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कंपोस्ट होती है, दैट फॉर्म यूर टीथ व्हेन
स्टार्च, ये कब आपका फॉर्म होता है, जब भी आप फूड वगैरह ले रहे हो उसमें आपका स्टार्च है, शुगर है, ऐसे फूड से आपके टीथ का इंटरेक्ट ज्यादा हो रहा है और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से आपको होती है। नॉर्मली फाउंड इन यूर माउथ, आपके माउथ में टीथ के सराउंडिंग में इसका फॉर्मेशन आपका हो जाता है। टार्टर फॉर्मेशन, नेक्स्ट आता है आपका टार्टर फॉर्मेशन। व्हेन प्लेक स्टे, व्हेन प्लेक स्टेज ऑन योर टीथ longer than 2 or 3 days, it can harder under your gum line into tartar calculus. Tartar make plaque more difficult to remove and act as a reservoir of the bacteria. ओके, अब जो आपका प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है, यदि ये 2 से 3 दिन कंटिन्यूस वहीं पर प्रेजेंट रहता है तो ये जो क्या होता है आपका हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से जो आपकी गम लाइन है इनटू टार्टर, जो कैलकुलस है उसको भी आपका अफेक्ट करता है। मतलब इसमें कैलकुलस जैसे आपका पत्थर के जैसे इसका हार्ड फॉर्म हो जाता है टार्टर का, जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम करता है। ये लॉन्गर रहता है 2 to 3 डेज से या मोर देन है, तो ये प्लेक ही आपका बाद में हार्ड हो जाता है और आपकी गम लाइन का वहां पर फॉर्मेशन करता है, आपका टार्टर कैलकुलस बन जाता है ना, टार्टर या कैलकुलस। टार्टर मेक प्लेक मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ना, जब ये आपका प्लेक टार्टर प्लेक जो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, कैलकुलस बन जाता है, तो उसको मोर डिफिकल्ट होता है आपको रिमूव करना। और एक बैक्टीरिया वायरस के लिए क्या होता है, एक रिजर्वायर, एक वहां पर रिजर्वायर मीन्स एक तालाब, एक रहने की जगह बन जाता है बैक्टीरिया वायरस के लिए। ओके, फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, अभी हमने देखा क्लिनिकल मैंने कॉजेस के बारे में, अभी हम देखेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। सो पुअर ओरल हाइजीन, आपकी जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, आपकी ओरल हाइजीन पुअर होना, पुअर ओरल हाइजीन, इरेगुलर और इम्प्रॉपर ब्रूसिंग और फ्लोसिंग, फ्लोसिंग और ब्रशिंग। तो इरेगुलर आपका प्रॉपर तरीके से आपको सुबह सुबह उठ के माउथ वॉश नहीं करना, कुल्ला नहीं करना है ना, आपको फ्लोसिंग नहीं करना, गराले हो गए, कुल्ली हो गए, तो ये सब नहीं करना प्रॉपर तरीके से, ओरल हाइजीन की वजह से हो सकती है। स्मोकिंग और स्विमिंग है ना, स्मोकिंग करना और टबैको स्विमिंग की वजह से भी आपको हो सकती है। दिस हैबिट कैन इम्पेयर गम टिश्यू हीलिंग, ये जो हैबिट है ये आपको इम्पेयर करती है। दिस हैबिट कैन इम्पेयर गम टिश्यू हीलिंग, गम टिश्यू हीलिंग को भी ये जो हैबिट है वो इम्पेयर आपके करती है। डायबिटीज पीपल ना, डायबिटीज पीपल में भी हो सकता है, पीपल विथ डायबिटीज आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन इंक्लूडिंग गम डिसीज। अनदर किसमें हो सकता है, डायबिटिक पीपल में, डायबिटिक पीपल विथ डायबिटीज आर, जिनमें डायबिटीज होता है उनमें हायर रिस्क होता है डेवलप होने का इन्फेक्शन का, इंक्लूडिंग आपका गम डिसीज का। सर्टेन मेडिकेशन, अब कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनकी वजह से भी हो सकता है, सम मेडिकेशन कैन रिड्यूस सलाइवा फ्लो, तो कुछ मेडिकेशन ऐसी आती है जो हमारे सलाइवा के फ्लो को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से भी आपको गम डिसीज हो सकता है। तो सलाइवा हमारा ऐसे एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल भी वर्क करता है और आपके माउथ को क्लीन और हाइजीनिक भी रखता है, मॉइस्ट भी रखता है, तो ये भी एक आपका यहाँ पर रीजन हो सकता है। ओके, देन हार्मोनल चेंज, अगला रिस्क फैक्टर क्या होगा, हार्मोनल चेंज, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स मेक गम मोर सेंसिटिव, जो कि आपके गम्स को क्या करती है, मोर सेंसिटिव कर देती हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा भी गर्म या ठंडा पानी लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, उसका ज़्यादा आपको लगेगा। फिर आता है आपका पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन में स्पेशली ये लैक ऑफ विटामिन सी, आपने यदि विटामिन सी कम मात्रा में लिया, इनसफिशियंट मात्रा में लिया, तो उस रीजन से भी आपको हो सकता है। कुछ आपकी मेडिकल कंडीशन होती है जैसे कि आपका डिसीज सच कैंसर हो गया, HIV हो गया, और कंप्रोमाइज इम्यूनिटी, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट में भी आपका हो सकता है कैंसर, HIV या इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स में। सो दिस इज जिंजिवाइटिस। ओके, ये आपका डेंटल कैलकुलाइज का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, और दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, दिस इज डेंटल कैलकुलस या टार्टर। ओके, नाउ टाइप ऑफ जिंजिवाइटिस।
तो फर्स्ट वन है यहाँ पर आपका प्लेग इंड्यूस जिंजीवाइटिस कॉज्ड बाय द डेंटल प्लेग बिल्डअप। ये किसकी वजह से आपको कॉज हो रही, आपके जो डेंटल में आपका प्लेग का बिल्डअप होने की वजह से कॉज हो रही, इसके लिए हमने इसको बोला है प्लेग इंड्यूस जिंजीवाइटिस। नॉन प्लेग इंड्यूस जिंजीवाइटिस, अनदर है आपका नॉन प्लेग इंड्यूस जिंजीवाइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन। ये आपके किस रीजन से हो सकती है, आपका फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वायरल से हो सकती है, और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकती है। देन थर्ड इसका टाइप है जेनेटिक फैक्टर सिस्टमेटिक कंडीशन। सेकेंड दोनों ही टाइप है। फंगल इन्फेक्शन जेनेटिक फैक्टर, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर है उसकी वजह से भी आपको हो सकती है, कुछ सिस्टमेटिक कंडीशन है वो भी इसका एक यहाँ पर कॉज हो सकता है, और अदर रिएक्शन टू मेडिकेशन, अब जो कुछ मेडिकेशन है उनका कुछ रिएक्शन होने की वजह से भी आपको हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो टाइप देखे आपके जिंजीवाइटिस के, फर्स्ट आपका प्लेग इंड्यूस, सेकेंड नॉन प्लेग इंड्यूस। प्लेग इंड्यूस में होता है डेंटल में आपका प्लेग का बिल्डअप होने से कॉज हो रहा है, नॉन प्लेग में आपका रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन जेनेटिक फैक्टर सिस्टमिक कंडीशन और रिएक्शन टू मेडिकेशन की वजह से आपको हो सकती है। फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, मीन्स साइन एंड सिम्टम। रेड सोलन गम्स, आपके जो गम्स है वहां पर आपका रेडनेस होगी, सूजन आ जाएगी, वहां पर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। गम दैट ब्लीड इजली व्हेन ब्रूस और फ्लशिंग, जो भी आप ब्रूस करेंगे आप फ्लशिंग करेंगे तो आपकी गम से इजली ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। बैड ब्रीथ, जब भी आप ब्रीथ लेंगे तो आपको बैड ब्रीथ आएगी, फाउल स्मेल आएगी। डिसेंडिंग गम्स, जो आपके गम्स हैं वो भी आपके धीरे धीरे करके इरोस होना शुरू हो जाएंगे। टेंडर ऑन गम्स, जो आपके गम्स है वहां पर आपको टेंडर हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस इज रेड एंड swollen ऑफ गम्स, प्लेग का फॉर्मेशन, टार्टर का फॉर्मेशन, बाद में ये फ्लैग आपका टार्टर में कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाती है। साइन एंड सिम्टम में क्या होगा आपका, बैड ब्रीथ, गम दैट इजली ब्लीड, सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड, टेंडर और पेन। ओके, फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या है। फर्स्ट आता है आपका डेंटल एग्जामिनेशन, चेकिंग द गम फॉर रेडनेस स्वेलिंग एंड ब्लीड। आप गम्स को आपको चेक करना है जिसमें आपको क्या क्या देखना है, रेडनेस स्वेलिंग और ब्लीडिंग, राइट। डेंटल जो भी आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, आपको स्वेलिंग दिखेगी और आपको ब्लीडिंग दिखाई देगी। रिव्यू ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, अनदर आपका रहेगा रिव्यू ऑफ मेडिकल हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कंडीशन और रिस्क फैक्टर। मेडिकल हिस्ट्री आपको कंप्लीटली कलेक्ट करना है, उसका आपको रिव्यू करना है, अंडरलाइंग उसका क्या कंडीशन है, क्या कॉज है वो आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आपका अंडरलाइंग कंडीशन और रिस्क फैक्टर। Dental X-ray to check for the bone loss in areas where the dentist see deeper pocket. ओके, डेंटल एक्सरे आपको करना है, चेक बोन लॉस के बारे में आपको चेक कर सकते हैं, भाई बोन का इसमें इंक्लूडमेंट तो नहीं है, वो आपको चेक करने के लिए आप डेंटल एक्सरे भी कर सकते हैं। डेंटिस्ट सी डीपर पॉकेट है ना, जो उसका सॉकेट है पॉकेट है वहां पर आप डीपर चेक कर सकते हैं, बोन्स में इरोजन्स वगैरह बोन्स में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। मेजरिंग पॉकेट डेप्थ, जो पॉकेट है उसकी डेप्थ भी आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो। यूजिंग डेंटल प्रोब टू मेजर द डेप्थ ऑफ पॉकेट, डेंटल प्रोब आता है उनका आप यूज करके डेंटल पॉकेट की जो डेप्थ है ना अराउंड जो टीथ है उनको आप मेजरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसका आपका मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग। प्रोफेशनल आपको यहाँ पर डेंटल क्लीनिंग करना है, सॉरी मैनेजमेंट आपका प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग। रिमूव ऑफ प्लेग एंड टार्टर फ्रॉम द टीथ above and below the gum line.
ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपका आ जाएगा प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग, रिमूव द प्लेक। प्रोफेशनल जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास आपको जाना है, उनसे आपको एडवाइस लेना है, जिसमें वो क्या करेंगे, जो भी डेंटल पर आपका प्लेक है, जो टार्टर है, कैल्कुलाई, उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द टीथ अबव एंड बिलो द गम लाइन, टीथ के अबव और जो बिलो द गम लाइन है वहां पर। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। स्केलिंग या रूट प्लानिंग जो है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ए डीपर क्लीनिंग मेथड टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द रूट कैनॉल, फ्रॉम द रूट ऑफ द टीथ, जो आपकी रूट कैनॉल है, रूट प्लानिंग है, वो भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं एज पर डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। डीपर क्लीनिंग मेथड जो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डीपर क्लीनिंग मेथड टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द रूट ऑफ टीथ, जो टीथ का रूट होता है, जैसे कि ये जस्ट एग्जांपल यहाँ पर आपका टीथ जो है, ये आपका टीथ हो गया और यहाँ पर सिचुएटेड है ना, तो इसकी जो रूट कैनॉल है इसका हम क्या करते हैं, इसका ओके, सो ये इसकी क्या हो गई, रूट कैनॉल हो गई है ना, डीपर साइड इसकी जो रूट, तो इसको हम डीप क्लीन करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जहाँ पर भी है इसको हम रिमूव करते हैं, दैट इज आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। ओके, फिर अगला आता है आपका एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश। जो आपका एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश आता है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है टू रिड्यूस बैक्टीरियल लोड, ना बैक्टीरियल का लोड जो है वो रिड्यूस होगा इससे। मेडिकेशन एंटीबायोटिक में भी प्रिस्क्राइब फॉर द सीवियर केसेस, यदि सीवियर केसेस है तो एंटीबायोटिक भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे होम केयर के बारे में। अब आप होम केयर क्या ले सकते हैं जिससे कि आप इसे प्रोटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हो। सो प्रॉपर ब्रूसिंग, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है, ट्वाइस ए डे, दिन में आपको 2 बार करना है, सुबह एंड शाम, सुबह उठने के बाद, रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले। टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है आपको, फ्लोराइड टूथपेस्ट, जो फ्लोराइड उसमें आता है कंटेंट होगा वो टूथपेस्ट का आपको यूज करना है। फ्लॉसिंग डेली, डेली आपको फ्लॉस करना है टू रिमूव प्लेक फ्रॉम बिटवीन टीथ, ना टीथ के बीच में जो आपका फ्लैक है वो आपको रिमूव हो जाए, इसके लिए आपको प्लेक को रिमूव करने के लिए डेली आपको फ्लॉसिंग करना है। रेगुलर डेंटल विजिट, रेगुलर आपको डेंटल विजिट करना है। प्रोफेशनल क्लीनिंग एंड चेकअप, ना चेकअप और आपका प्रोफेशनल क्लीनिंग होना चाहिए। हेल्दी डाइट, अवॉइड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, शुगरी फूड और ड्रिंक को आपको अवॉइड करना है। डाइट भी आपका हेल्दी होना चाहिए। फिर अगला आता है आपका प्रिवेंशन, है ना, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे आप इसे प्रिवेंट करेंगे। मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, गुड आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, ब्रश करना है और रेगुलरली आपको फ्लॉसिंग करना है। रेगुलर डेंटल चेकअप, डेंटल आप चेकअप कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। क्लीनिंग एंड एग्जामिनेशन आप करवा सकते हैं। हेल्दी डाइट, डाइट जो है आपकी हेल्दी होना चाहिए, शुगर फ्री आपकी डाइट होना चाहिए, ज़्यादा आपको शुगर का और ड्रिंक का कंज्यूम नहीं करना है। डाइट आपकी बैलेंस होना चाहिए जिसमें आपका रिच विटामिन्स और मिनरल्स होना चाहिए। यदि स्मोकिंग करते हो, टोबैको च्यूइंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, स्टॉप करना है। और कंट्रोल मेडिकेशन, मैनेज डायबिटिक एंड अदर सिस्टमिक कंडीशन इफेक्टिवली। अदर कोई कंडीशन है तो वो आपको मैनेज करना है, जैसे कि आपका डायबिटीज हो सकता है, कोई भी आपको सिस्टमेटिक कंडीशन है अदर अंडरलाइंग कॉज से, तो आपको वो मैनेज करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने इसका रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स और इसका इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन और होम केयर के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा जिंजिवाइटिस आपका गम में स्वेलिंग होना और आपके प्लेक का फॉर्मेशन होना आपके टीथ में, जिसमें हमने 2 देखा, इंड्यूस प्लेक और नॉन इंड्यूस प्लेक, राइट, इसके टाइप्स में। फिर इसका साइन एंड सिम्टम देखा हमने, ऑर्डर होना आपका, ब्रीथ, बैड ब्रीथ होना, स्वेलिंग होना आपके गम्स में, प्लेक का फॉर्मेशन होना और आपका समटाइम आपको सीवियर केसेस में ब्लीडिंग भी हो सकती है, रेडनेस एंड स्वेलिंग होना, टेंडर होना। ओके, कॉजेस इसका क्या हो सकता है, पुअर ओरल हाइजीन हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्यूइंग हो गया, अदर डिसीज हो गया, ये इसका एक कॉजेस हो सकता है। और फिर इसका मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा, इसका रूट कैनोल आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आपका
प्रॉपर आपको ब्रूसिंग करना, होम केयर में फ्लॉसिंग करना, रेगुलर आपकी डेंटल विजिट होना, आपकी डाइट जो है हेल्दी होना, मैनेजमेंट में आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट में डेंटल क्लीनिंग आप करा सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश का यूज करना और समटाइम आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। राइट, डायग्नोस्टिक में हम क्या करेंगे, एक्सरे हो गया आपका, डेंटल एक्सरे, डेंटल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ हिस्ट्री, मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल्सो आपका पॉकेट है इन डेप्थ, उसको विजुलाइज करना, मेजर करना। ओके, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।